हेलो फ्रेंड्स, मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अधिकतर महिलाएं क्यों चाहती है कि शिवजी जैसा उनका पति हो। तो हम जानते हैं, भारत में अधिकतर महिलाएं भगवान शंकर की पूजा करती है और उन्हें मानती है। अच्छे पति की कामना से वह शिव और पार्वती जी के व्रत भी रखती है। शिव जी के बाद श्री कृष्ण और श्री राम के भक्तों की संख्या ज़्यादा है। अधिकतर महिलाएं क्यों चाहती है कि शिव जी जैसा हो उनका पति। आदर्श पति के रूप में वह शिव जी को क्यों देखती है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, शिव जी का प्रेम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। शिव जी का प्रेम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। भगवान शिव एक पत्नी व्रता है। उन्होंने राजा दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया था। माता सती के अलावा उन्होंने कभी भी किसी अन्य स्त्री को अपने हृदय में नहीं आने दिया। श्री कृष्ण का प्रेम कई महिलाओं के बीच बंटा हुआ था। श्री राम एक पत्नी व्रता जरूर है, लेकिन उनके लिए पत्नी से बढ़कर अपना कर्तव्य है। जबकि शिव जी का प्रेम सिर्फ और सिर्फ माता सती या पार्वती के लिए ही है। किसी अन्य स्त्री की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। महाकाव्यों में कहा गया है कि भगवान शिव से ज़्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले कोई दूसरे देवता नहीं हैं। नंबर 2, पत्नी के प्रति समर्पण। पत्नी के प्रति समर्पण। शिवजी भोलेनाथ हैं। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार का कलह नहीं किया। शिवजी ने कभी भी माता सती या पार्वती पर अपने विचार नहीं थोपे। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाने की जिद की, तो शिवजी ने उनकी जिद के आगे समर्पण कर दिया। माँ पार्वती को जो सही लगता है वह करती है। वह कई बार पति शिव का विरोध भी करती है, लेकिन भगवान शिव उनकी राय का सम्मान करते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आते हैं, कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। आज के ज़माने के किसी पति को उसके ससुराल की कोई भी बात जरा सी भी चुभ जाए तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी का मायका जाना बंद कर देते हैं। लेकिन शिवजी ने ऐसा नहीं किया। उनका राजा दक्ष यानी कि अपने ससुर से विवाद था, फिर भी वे माता को मायके जाने से रोका नहीं। नंबर 3, सन्यासी से गृहस्थ बने। सन्यासी से गृहस्थ बने शिवजी। जैसा कि विष्णु जी सांसारिक है, लेकिन शिवजी सांसारिक नहीं है। उनमें धर्म और सन्यास के प्रति समर्पण है। वे अच्छे और बुरे के बीच भेद करते हैं। वे हमेशा नैतिक बने रहते हैं। तप साधना और सन्यासी भाव ही उनका चरित्र है। हर महिला चाहती है कि उनका पति धार्मिक स्वभाव का और चरित्र का उत्तम हो। दुनिया में उल्टा होता है। लोग गृहस्थ से सन्यासी बनते हैं, लेकिन शिवजी एकमात्र ऐसे पति हैं जो सन्यासी से गृहस्थ बने। वह भी सिर्फ किसी महिला के अगाध समर्पण और तप के कारण। शिवजी किसी राजा की तरह नहीं रहते हैं, वे एक सन्यासी की तरह ही रहते हैं। नंबर 4, पत्नी के प्रति लगाव। पत्नी के प्रति लगाव। जब माता सती अपने पति शिवजी के अपमान से दुखी होकर राजा दक्ष के यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया, तब शिवजी को जो दुख और क्रोध हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शिवजी माता पार्वती के वियोग में उनकी मृतदेह को लेकर भटक रहे हैं। वे जानते थे कि देह तो नश्वर है, फिर भी वे इतने दुखी थे कि उनका दुख किसी भी देवी या देवता से देखा नहीं गया। तब श्री हरि विष्णु ने अपने एक चक्र से माता के देह के 108 टुकड़े कर दिए। तब जाकर शिवजी की तंद्रा भंग हुई और फिर वे हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने सती के जाने के बाद कभी दूसरा विवाह नहीं किया था।
नंबर 5, पार्वती से विवाह है। पार्वती से विवाह। माता सती के देह त्यागने के बाद उन्होंने दूसरे जन्म में राजा हिमावान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता सती ने पार्वती बनकर फिर से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप किया। सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने शिव जी की समाधि को भंग किया और अंत में जब शिव जी को यह विश्वास हो गया कि पार्वती ही सती है, तब उन्होंने माता से विवाह किया। यानी शिव जी ने जन्मों जन्म तक माता सती को ही चाहा। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया और वे भी पूर्णतः शिव जी के प्रति ही समर्पित रही। नंबर 6, मित्र और गुरु। मित्र और गुरु। शिव जी अपनी पत्नी से मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। माता पार्वती के कई प्रश्नों का समाधान करके शिव जी ने उन्हें मोक्ष का ज्ञान दिया और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने में माता पार्वती का सहयोग किया। अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता को ब्रह्म ज्ञान दिया। दूसरी ओर शिव जी और माता पार्वती मित्र बनकर कभी चौपड़ तो कभी चतुरंग खेलते हुए दिखाई दिए और कभी वे मिलकर भक्तों को वरदान देते। ज़्यादातर पुराण और व्रतों की कहानियों में शिव जी ही पार्वती को कथा सुनाते हैं, फिर वह चाहे श्री राम की कथा हो या श्री कृष्ण भगवान की कथा हो। नंबर 7, बराबरी का दर्जा। बराबरी का दर्जा। भगवान शिव अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को इस योग्य बनाया कि दुनिया आज शिव जी से ज़्यादा माँ पार्वती की पूजा करती है। रुक्मणी, सीता या सत्यभामा का उतना दर्जा नहीं है जितना कि माँ पार्वती का। यदि शिवरात्रि है तो नवरात्रि भी मात्र शिव जी की पत्नी ही है जो शिव जी के बराबर है। शिव से ही शक्ति है और शक्ति से ही शिव है। अर्धनारीश्वर के रूप में आधा हिस्सा पार्वती का और आधा हिस्सा शिव जी का रहता है। यही रिश्तों की सच्ची साझेदारी है। जब शिव जी समुद्र मंथन से निकले विष को पी जाते हैं तो माँ पार्वती जाकर उनके विष को गले से नीचे उतरने से रोक देती है। पार्वती ने सैकड़ों जगहों पर शिव जी की रक्षा की है। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए असुरों का संहार किया है। शिव जी तप के लिए जब परिवार छोड़कर वर्षों के लिए पहाड़ या जंगल चले जाते हैं तो शिव के गण सेवक और परिवार के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी माता पार्वती सकुशल निभाती है। इसलिए भी वह एक आत्मनिर्भर महिला है। नंबर 8, शिव जैसा हो पति। शिव जैसा हो पति। बेटा हो तो श्री राम जैसा, प्रेमी हो तो श्री कृष्ण जैसा और पति हो तो भगवान शिव जैसा। विवाह के मांगलिक कार्यक्रमों में भगवान शिव और माता पार्वती के गीत गाए जाते हैं। माता पार्वती के व्रत अच्छे पति की कामना के लिए ही होते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की धूम रहती है। शिव जी की बारात का ही सभी और चित्रण किया जाता है। नंबर 9, क्या चाहती है महिलाएं। क्या चाहती है महिलाएं। कोई स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो वह अपना सर्वस्व लुटा देती है। ऐसे में हर स्त्री चाहती है कि जिन्हें मैं अपना तन और मन सौंप रही हूँ वे भी मेरे प्रति समर्पण भाव रखें या मेरी भावनाओं को समझें। इसलिए महिलाएं शिव जी की तरह ही पति चाहती है, क्योंकि शिव जी अपनी पत्नी की भावना को पूर्णतः सम्मान करते थे। नंबर 10, शिव पूजा। शिव पूजा। माता पार्वती संसार की संभवतः एकमात्र ऐसी महिला है जिनके लिए उनका पति ही उनका ईश्वर है। वे शिव की पूजा करती है, तप करती है और दुनिया की सभी महिलाओं के समान वह एक आदर्श पत्नी के रूप में खुद को प्रस्तुत करती है। हर महिला इस वजह से भी शिव और पार्वती जैसे दंपति के प्रति आकर्षण होकर
वह भी इसी तरह के पति की कामना और पार्वती की तरह पत्नी बनने की इच्छा रखती है। आप भी ऐसे शिव शंकर की पूजा कीजिए और माँ पार्वती से वंदना कीजिए कि हमें भी ऐसे पति प्राप्त हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।